मिड ओशियनिक रिज। रिज हिंदी में मध्य महासागरीय कटक, मध्य महासागरीय कटक, मिड ओशियनिक रिजेस, मध्य महासागरीय कटक, मिड ओशियनिक रीजेस, मध्य महासागरीय कटक। यह कैसे डेवलप होती है, पहले आपको एक कॉन्सेप्ट यहां पर बता ही दे रहा हूं, उसके बाद में है ना ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कैसे ये डेवलप होता है। यहां पर कन्वेक्शन का, मैग्मा का जो कन्वेक्शन है अपोजिट डायरेक्शन में है। इससे पहले वाले डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था, है ना, इससे पहले वाले डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था राइट। डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था कि जो प्लेट्स है वो बेसिकली मैग्मा का कन्वेक्शन, वो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहा है चल के, है ना, एक दूसरे की तरफ कन्वेक्शन चल के आ रहा है। जब एक दूसरे की तरफ आएगा तो प्लेटों को भी एक दूसरे की ओर लेके आता है ना, प्लेटों को भी एक दूसरे की ओर लाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि अवे दूर जा रहा है ना, डायरेक्शन कैसी है, इस वे में है ना, कैसे डायरेक्शन कन्वेक्शन की ऐसी है। जब कन्वेक्शन की डायरेक्शन ऐसी है तो इस केस में प्लेट को कहां लेके जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, प्लेट को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएगा। इस वजह से प्लेट यहां पर ब्रेक हो जाती है, टूट गई, और टूटने के बाद जो मैग्मा है यहां से मैग्मा रिलीज होना शुरू हो जाता है, हॉट मोल्टन मटेरियल मैग्मा, और इस तरह से निक्षेपित होना प्रारंभ हो गया, राइट, निक्षेपित होना प्रारंभ हो गया। यही आपका मिड ओशियनिक, राइट, मिड ओशियनिक, मिड ओशियनिक रिज है ना, यही मिड ओशियनिक रिज कहलाता है। मध्य महासागरीय, मध्य महासागरीय कटक, है ना, मध्य महासागरीय कटक कहलाता है। ठीक है, मध्य महासागरीय कटक। तो अपने आप भी यहां से आप निष्कर्ष ले सकते हैं कि कैसे बन रहा है ना, किस प्रकार से ये बन रही है, अपने आप भी आप बहुत आसानी से निष्कर्ष ले सकते हैं। लिखिए, इट इज एन आउटकम ऑफ डाइवर्जिंग प्लेट मूवमेंट। डायग्राम पहले बना लीजिए। इट इज एन आउटकम ऑफ डाइवर्जिंग प्लेट मूवमेंट। इट इज एन आउटकम ऑफ diverging plate movement. It is an outcome of diverging plate movement within the oceans, full stop. Along the plate margin, along the plate margin, lava is deposited. Along the plate margin, lava is deposited. Lava is, है ना, lava is deposited, comma, under cooling process. Lava is deposited
अंडर cooling process, under cooling process, right, under cooling process, under cooling process and solidification and solidification of under cooling process and solidification of lava, it forms lava, it forms it forms igneous rock, it forms igneous rock, what is called as क्या कहते हैं इसको, मिड ओशियनिक ridges, what is called as mid oceanic ridges, called as mid oceanic ridges, called as mid oceanic ridges, called as mid oceanic ridges. हिंदी में लिखेंगे महासागर के आंतरिक भाग में, महासागर के आंतरिक भाग में प्लेटों के अपसरण, प्लेटों के अपसरण प्रभाव में, 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 प्लेटों के अपसरण प्रभाव में क्या होता है, प्लेटों के अपसरण प्रभाव में पृथ्वी के आंतरिक भाग से, पृथ्वी के आंतरिक भाग से लावा, या ऐसा लिखेंगे, लावा ना लिखकर तप्त गलित पदार्थ है ना, उत्सर्जित, इसको हॉट मोल्टन मटेरियल कहते हैं इंग्लिश में, हॉट मोल्टन मटेरियल, तप्त गलित पदार्थ उत्सर्जित होकर, तप्त गलित पदार्थ उत्सर्जित होकर, तप्त गलित पदार्थ उत्सर्जित होकर, तप्त गलित पदार्थ उत्सर्जित होकर महासागरीय नितल पर निक्षेपित, डिपॉजिट का मतलब निक्षेपित, राइट, निक्षेपित
होता है, निक्षेपित होता है एवं निक्षेपित होता है एवं निक्षेपित होता है एवं शीतलन कठोरीकरण की प्रक्रिया द्वारा शीतलन कठोरीकरण की प्रक्रिया द्वारा शीतलन कठोरीकरण की प्रक्रिया द्वारा शीतलन एवं कठोरीकरण की प्रक्रिया द्वारा अग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। अग्नेय चट्टान का निर्माण होता है जिसे मध्य महासागरीय कटक कहते हैं। इट एक्सटेंड्स, इंग्लिश में लिखेंगे इट एक्सटेंड्स मैक्सिमम इन अटलांटिक ओशियन। इसका मैक्सिमम विस्तार अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। इसका अधिकतम विस्तार अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। एटलस ओपन करेंगे, एटलस पेज नंबर शायद 101 या 100 है ना। उसमें दिया गया होगा आपको क्या क्या मैप में दिया गया होगा, मतलब इसके आसपास एक दो पेज देख लेना। ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट इंग्लिश वाले में है ना, वहां पर दिया गया होगा आर्कटिक सर्कल दिया गया होगा, है ना। आर्कटिक ओशियन, सॉरी, है ना, आर्कटिक ओशियन दिया गया होगा। उसी में ही आपको अंटार्कटिका, मतलब 2-3 पेजों में फैला हुआ है अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका। और तीसरे नंबर पर आर्कटिक ओशियन, अंटार्कटिका दिया होगा, और वहीं अटलांटिक ओशियन, है ना, अटलांटिक ओशियन दिखाया गया होगा। और अटलांटिक ओशियन वाले पेज पर ही साइड में इंडियन ओशियन दिखाया गया होगा इंडियन ओशियन दिखाया गया होगा। इंडियन ओशियन, राइट, और वहीं पर आपको पैसिफिक ओशियन दिखाया गया होगा, ठीक है, पैसिफिक ओशियन। तो आप देख सकते हैं कि अटलांटिक ओशियन में सबसे अधिक लंबाई में इस तरह से एस शेप में, है ना, लाइट कलर में दिखाया गया होगा। उसमें एस शेप में इस तरह से, थोड़ा सा मेरे से गलती हो गई, इधर ना होके थोड़ा, है ना, ये आपको इस दिशा में हो जाता है ऐसे, है ना। तो इस तरह से आपको यहां पर क्या मिलेगा, लिखा होगा उसमें मिड अटलांटिक रिज, मिड अटलांटिक रिज, है ना, मिड अटलांटिक रिज, मध्य अटलांटिक कटक, है ना, मध्य अटलांटिक कटक। यहीं से एक कटक और निकला हुआ होगा जिसका नाम है वैल्विस, राइट, वैल्विस रिज, वैल्विस कटक दिया गया होगा, है ना। तो इस तरह से इसको इक्वेटर अगर यहां है तो ऊपरी भाग में यहां दिखाया गया होगा डॉल्फिन राइस, और नीचे वाले को चैलेंजर राइस कहते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा उद्देश्य सिर्फ ये बताने का है कि अटलांटिक ओशियन में इतना बड़ा, है ना, नॉर्थ से साउथ, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव के आसपास तक ये विस्तृत है। तो सबसे लंबा, है ना,
जो मध्य महासागरीय कटक है वो इसी क्षेत्र में पाया जाता है। मध्य महासागरीय कटक इसी क्षेत्र में पाया जाता है। और आप पैसिफिक ओशियन में देखेंगे तो वहां हवाईयन रिज होगा, नॉर्थ पैसिफिक इंडियन ओशियन में इंडियन आर्कटिक रिज होगा, चैलेंजर सॉरी चागोस सकोत्रा रिज होगा, वहां पर मेडागास्कर रिज होगा। इस तरह करके बहुत सारे रीजेस आपको वर्ल्ड में मिल जाएंगी, है ना, वर्ल्ड मिल जाएंगी। और फोकस क्या करना है कि जो ये मैप दिए गए हैं ओशियंस के, इसमें आपको जो रीजन हैं उनको रिकॉग्नाइज करो। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बार 90 डिग्री ईस्ट रीज पूछा गया था, कहां है 90 डिग्री ईस्ट रीज कहां है ना, 90 डिग्री ईस्ट रीज कहां है, तो इंडियन ओशियन में था, प्रीलिम से पूछा गया था।